सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा पंचमी विषय संस्कृत नवमा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कै बलवान है। बलवान कौन, यानी ताकतवर बलवान कौन है। इस पाठ में बताया गया है कि एक बाज के मुख से घायल चूहा गिर जाती है, जिसे देखकर ऋषि उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं। उस घायल चूहिया पर ऋषि को दया आ जाती है और वह उसे मंत्रों के द्वारा एक कन्या के रूप में बदल देते हैं, यानी उस चूहिया को कन्या बना देते हैं। वह जब कन्या बड़ी होती है तो ऋषि उसका विवाह करना चाहते हैं। अब हम इस कहानी में देखेंगे कि वह किस प्रकार उसका विवाह करते हैं। पुरातन काले गंगा तीरे एकः आश्रमः आसीत्। पुरातन यानी प्राचीन, काले यानी समय, गंगा तीरे गंगा के किनारे, एक आश्रम यानी आश्रम आसित था। प्राचीन काल में गंगा के किनारे एक आश्रम था। तत्र याज्ञवल्क्यः नाम महर्षि वसति स्म। तत्र यानी वहाँ, याज्ञवल्क्य यानी ऋषि का नाम है, महति यानी महान, वसति रहता, इसमें था। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के महान ऋषि रहते थे। सह श्येनमुखात् पतिताम एकाम मूषिकाम दृष्टवान। स यानी वह, यानी कौन, ऋषि। तो ऋषि ने श्येनमुखात् यानी बाज के मुख से, पतिताम यानी गिरी हुई, एकाम यानी एक, मूषिकाम चूहिया दृष्टवान देखी। उसने, किसने, ऋषि ने बाज के मुख से गिरती एक चूहिया देखी। करुणया सह ताम मूषिकाम आश्रमम प्रति नीतवान। करुणा यानी दया के भाव से, सह यानी वह ऋषि के लिए आया है, ताम यानी उसको, किसको, चूहिया को, आश्रम प्रति यानी की और, नीतवान यानी ले गए। वह करुणा के साथ यानी दया भाव के साथ उस चूहिया को आश्रम की ओर ले गए। तत्र मंत्रबलेन ताम कन्यकाम कृतवान। तत्र यानी वहाँ, मंत्र बल यानी मंत्रों के बल से, ताम यानी उससे, किसको, कन्या को, यानी उस चूहिया को, कन्यका यानी कन्या में, कृतवान बदल दिया। वहाँ मंत्र के बल से उसको कन्या बना दिया, कन्या में बदल दिया। याज्ञवल्क्यस्य संततिः न आसीत्। संतति यानी संतान, ने यानी नहीं, आसित यानी थी। याज्ञवल्क्य के संतान नहीं थी, यानी उस ऋषि के कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए उस ऋषि ने उस चूहिया पर दया करके उसे एक कन्या के रूप में बदल दिया। अतः ताम कन्यकाम स्वपुत्रीवत पालितवान सह। वह यानी उस ऋषि ने इसलिए ताम यानी उसको, किसको, उस कन्या को, पुत्र स्वपुत्रीवत अपनी पुत्री के समान पाला। यानी उस ऋषि के संतान नहीं थी, इसलिए उस ऋषि ने इस कन्या को अपनी पुत्री के समान पाला। कालांतरे स कन्यका विवाह योग्या अभवत। यानी आगे चलकर वह कन्या विवाह योग्य हो गई। कालांतर यानी बाद में, समय बीतने के साथ ही वह कन्या क्या है, बड़ी हो गई, यानी विवाह करने योग्य हो गई। याज्ञवल्क्य सूर्येण सह तस्या विवाहं कारयितुम् इष्टवान। याज्ञवल्क्य सूर्येण सह, सूर्य के साथ, तस्या यानी उस कन्या का विवाह कारयितुम् करना चाहते थे। याज्ञवल्क्य सूर्य के साथ उसका विवाह करना चाहते थे। अतः इसलिए सह वह पुत्री पृष्ठवान। अतः उन्होंने पुत्री से पूछा, भवती सूर्यं परिणेष्यति किम इति। भवती यानी आप सूर्य से विवाह करोगी क्या,
ऐसा उन्होंने पूछा। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, आप सूर्य से विवाह करोगी क्या? तदा सा उक्तवती, तब वह कहती है, मैं सूर्य का ताप को सोडुम न शक्नोमि। सोडुम मीन सहन, न यानी नहीं, शक्नोमि नहीं कर सकती। अतः इसलिए इतो अपि कोई भी यानी कोई अन्य भी उत्तमहमम यानी श्रेष्ठ उत्तम अन्यम वरम दूसरा वर सोचिए सोचिए। कन्या कहती है, तब वह कहती है, मैं सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकती, इसलिए इससे भी अच्छा दूसरा वर सोचें, यानी इससे अच्छा दूसरा वर ढूंढें। वह कहती है कि सूर्य का ताप इतना तेज है कि मैं इसका ताप सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। ऋषिः सूर्यम एव पृष्टवान। सूर्य मैंने सूर्य को ही पृष्ठवान यानी पूछा। भवन हे प्रभु, भवतः आप अपेक्षया यानी आपकी अपेक्षा उत्तमः यानी श्रेष्ठ वरः वर का क्या कौन है? ऋषि ने सूर्य से ही पूछा, हे प्रभु, आपसे उत्तम वर कौन है? जब उस कन्या ने विवाह करने से मना कर दिया तो ऋषि ने सूर्य से ही पूछा कि हे सूर्य, आपकी अपेक्षा उत्तम वर कौन है? सूर्य उक्तवान यानी कहा। सूर्य ने कहा, मेघः बादल माम आच्छाद्य तिष्ठति। बादल मुझे ढक लेते हैं, यानी मेरे ऊपर मुझे अपने अंदर समा लेते हैं, यानी ढक लेते हैं। सह मम अपेक्षया बलवान योग्य अपि इति, यानी वह मेरी अपेक्षा बलवान और योग्य भी है। सूर्य ने कहा, मुझे ढक लेते हैं, वह मेरी अपेक्षा बलवान और योग्य भी है। जब सूर्य देव ने कहा कि बादल मुझे ढक लेते हैं, यानी मुझे अपने में कवर कर लेते हैं, तो वह मेरी अपेक्षा बलवान है। तब ऋषि मेघम आहुतवान, ऋषि ने मेघ यानी बादल को आहुतवान यानी बुलाया। पुनः फिर पुत्री को पृष्ठवान पूछा, भवती आप एतम परिणेष्यति किमिति, आप इनसे विवाह करेगी क्या? यानी ऋषि ने बादल को बुलाया, फिर पुत्री को पूछा, आप इनसे विवाह करोगी क्या? जब ऋषि ने मेघ को बुलाया और कन्या से पूछा कि आप इनसे विवाह करेंगी, तब कन्या ने क्या कहा? सा उक्तवती, वह कहती है, एतस्य वर्ण कृष्णः, इनका वर्ण यानी रंग, कृष्ण यानी काला है। उसने कहा, इनका रंग काला है, अतः इसलिए असह मास्तु, यह मत करो, यानी इनसे विवाह मत करो। इतो अपि उत्तमम वरम सोचतु इति, इससे भी अच्छा श्रेष्ठ वर सोचिए। तो वह कन्या जो कि चुया है, कन्या के रूप में है, वह कहती है, इनका रंग काला है, इसलिए यह नहीं, यानी इनसे मैं विवाह नहीं करूँगी, इसलिए इनसे भी अच्छा वर सोचिए। जब कन्या ने बादल से विवाह करने से मना कर दिया, तब ऋषि ने क्या किया? ऋषि मेघम पृष्ठवान, मेघम यानी बादल को पृष्ठवान पूछा। मेघ, हे मेघ, उक्तवान यानी बादल ने कहा, यद्यपि अहम सूर्य आच्छाद्य तिष्ठामि, तथापि वायु है सहस्त्रधा मम विभागम करोति, अतः स एव मम अपेक्षया बलवान इति। यानी बादल ने कहा, यद्यपि यदि मैं सूर्य को आच्छाद्य यानी ढक लेता हूँ,
तथापि फिर भी, वायु है यानी वायु, सहस्त्रधा यानी हजारों, मम यानी मेरे, विभाग यानी टुकड़े, करोति करती है, अतः इसलिए, सह वह कौन, वायु, एव ही मम मेरी अपेक्षा बलवान यानी ताकतवर, बलवान है। अब ऋषि ने बादल से पूछा तो बादल ने कहा, यदि मैं सूर्य को भी ढक लेता हूँ फिर भी वायु मेरे हजारों टुकड़े कर देती है, इसलिए वह मेरी अपेक्षा बलवान है। जब बादल ने कहा वायु मेरे से बलवान है, तब ऋषि ने क्या किया, ऋषि वायुम आहुतवान, परंतु पुत्री वायुम अपि न इष्टवती, इतो अपि बलवान का अस्ति इति पृष्ठवती। यानी वायु को आह्वान यानी बुलाया, परंतु पुत्री यानी इष्टवती यानी नहीं चाहती, न इष्टवती यानी नहीं चाहती। अब है, ऋषि ने वायु को बुलाया परंतु पुत्री वायु को भी नहीं चाहती, यानी वह वायु के साथ विवाह करना नहीं चाहती। इससे भी बलवान कौन है ऐसा पूछा। किसने पूछा? उस कन्या ने पूछा कि मैं वायु से विवाह करना नहीं चाहती, इससे भी बलवान कौन है। वायु को पूछा कि आपसे ताकतवर कौन है, यानी इनसे भी अधिक ताकतवर कौन है। तब वायु ने क्या कहा, यद्यपि यानी यदि, अहम मैं, मेघस्य बादल का, सहस्त्रधा हजारों, विभागम टुकड़े करोमि करता हूँ, तथापि फिर भी, अहम मैं, पर्वतम पर्वत को, कंपितुम न शक्नोमि कंपित नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, अतः इसलिए, पर्वतः पर्वत, एव ही बलवान ताकतवर है। वायु उक्तवान वायु ने कहा, अनंतरम बाद में, ऋषि पर्वतम आहुतवान, बाद में ऋषि ने पर्वत को बुलाया। यानी यदि वायु ने क्या कहा, यदि मैं बलवान यानी यदि मैं बादल के हजारों टुकड़े कर सकता हूँ, फिर भी मैं पर्वत को कंपित नहीं कर सकता, उसे हिला नहीं सकता, इसलिए पर्वत ही बलवान है, ऐसा वायु ने कहा। इसके बाद ऋषि ने पर्वत को बुलाया। जब ऋषि ने पर्वत को बुलाया तो पर्वत ने क्या कहा, परंतु पर्वतः उक्तवान, परंतु पर्वत ने कहा, यद्यपि अहम बलवान यानी यद्यपि मैं बलवान हूँ, तथापि फिर भी, मुस्कः मम शरीरे सर्वत्र बिलम करोति, फिर भी चूहा मेरे शरीर में सब जगह बिल कर देता है, अतः इसलिए, मुस्कः चूहा, एव ही मम अपेक्षया बलवान, चूहा ही मेरी अपेक्षया बलवान है। यानी पर्वत ने कहा, परंतु पर्वत ने क्या कहा, यदि मैं बलवान हूँ फिर भी चूहे मेरे शरीर के सब जगह बिल कर देते हैं, इसलिए चूहा ही मेरी अपेक्षा बलवान है। जब ऋषि ने सुना कि पर्वत से भी चूहा अधिक ताकतवर है, तब ऋषि ने क्या किया, ऋषि मुस्कम चूहे को आहुतवान बुलाया, पुत्री को पृष्ठवान पूछा, भवती एतम परिणेशति किम, आप इनसे विवाह करेगी क्या। इति सा संतोषेण तम अंगीकृतवती, वह कौन, कन्या जो चूहा थी वह कन्या के रूप में थी, उस कन्या ने संतोषेण यानी संतोषपूर्वक तम उसे अंगीकृत स्वीकार किया। ऋषि ने चूहे को बुलाया, पुत्री से पूछा, आप इनसे विवाह करोगी क्या। वह संतोष से कि उसे स्वीकार कर लेती है। अनंतरम ऋषि तां मूषिकां कृत्वा मुष्केण सह तस्याः विवाहं कारितवान्।
बाद में ऋषि ने उसे चूहिया बनाकर चूहे के साथ उसका विवाह करा दिया। यानी वह चूहिया थी और उसे ऋषि ने मंत्रों के द्वारा कन्या बना दिया, उसका पालन पोषण किया। जब वह बड़ी होगी तो उसका विवाह करना चाह रहे थे। वह सबसे ताकतवर से उसका विवाह कराना चाहते थे। अंत में उस कन्या ने चूहे को ही स्वीकार किया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जीव अपनी मूल प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकते, चाहे उसे कितना ही बदल दिया जाए या उसका शरीर बदल दिया जाए, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है, उसका जो मन होता है, उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है, वह नहीं बदलती। ऋषि जो है उस कन्या का विवाह सूर्य से करना चाहते थे, फिर मना कर दिया तो वह बादल से करना चाहते थे, बादल से भी मना कर दिया तो वह वायु से करना चाहते थे, और वायु से भी मना कर दिया तो वह पर्वत से करना चाहते थे, और पर्वत से भी मना कर दिया। इन पर्वत ने कहा कि मेरे से ताकतवर तो चूहा है। तो अंत में उस कन्या ने चूहे को अपने वर के रूप में स्वीकार किया, यानी ऋषि ने उसे वापस चूहिया बना दिया और उसका विवाह चूहे के साथ कर दिया। अब आज का गृह कार्य, आपको इस पाठ का हिंदी अर्थ करना है। संस्कृत की पंक्ति लिखनी है, उसके नीचे हिंदी की पंक्ति लिखनी है। जितना आपको PDF में दिया जाएगा उतना आपको अपनी कॉपी में आज की तारीख में करना है।